वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो अभी समुद्र मंथन चल रहा है, वैचारिक मंथन चल रहा है, खोज परख चल रही है, अनुसंधान चल रहे हैं, बैठकों पर बैठकें हो रही है, दिल्ली से लेकर नागपुर तक एक ही चर्चा, एक ही चिंता और एक ही अन्वेषणात्मक कार्य हो रहा है। उसको लेकर के कल एक वीडियो डाला था, लेकिन उसके बाद में और जानकारियाँ निकाली और कुछ चर्चाएं हुई। उसके बाद में कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने 3 नाम बताए थे। मेरी दृष्टि में पहला नाम आ रहा था राम माधव जी का। राम माधव वो नाम जो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बौद्धिक व्यक्ति है और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेखक भी हैं। उनका अपना एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ज्ञान और भारतीय सोच और भारत की वैश्विक दृष्टि क्या है उसको लेकर के एक संगठन है और वे संघ के पूर्णकालिक हैं, प्रचारक हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी के संघ के वे सदस्य हैं और बहुत बड़ा नाम है। जम्मू कश्मीर में जो 370 समाप्त हो पाई, श्रेय बेशक केंद्र सरकार और बीजेपी और सबको ही मिलना चाहिए, मोदी जी को मिलना चाहिए, अमित शाह जी को मिलना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर जिस एक नाम ने बहुत बड़ा काम किया उसमें राम माधव जी थे। जब महबूबा और इधर से भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां मिल करके और सरकार चला रही थी, उस दौरान ज़मीन पर जो काम हुआ राम माधव जी द्वारा हुआ है, इसको भूला नहीं जा सकता। तो 370 पर जो हटाने को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की मोदी जी और सब लोग जिनको श्रेय मिलना भी चाहिए और मिल भी रहा है और मिलेगा भी, लेकिन इसके पीछे ज़मीनी जो मेहनत हुई है उसमें राम माधव जी का बड़ा काम है। उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संघ की तरफ से तो बहुत है, बीजेपी की तरफ से कम कम है, लेकिन ये नाम सबसे ऊपर है। एक नाम और शिवराज सिंह जी चौहान, वो संघ की तरफ से भी पर्याप्त बल प्राप्त हो रहा है और बीजेपी संगठन की तरफ से भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन हो रहा है। ये भी एक नाम मुझे लगता है दूसरे नंबर पर माननीय शिवराज सिंह चौहान। वे सांगठनिक क्षमता के साथ में एक बड़ा अनुभव उनके पास में है और वे ज़मीनी नेता है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वे जुड़े रहे और यदि संघ में कोई ऐसे दायित्व तो उनके पास में नहीं रहे, लेकिन संघ के पसंदीदा नेता के रूप में सदैव से रहे हैं और अभी भी संघ उन पर पूरा भरोसा करता है। और अभी भी आपने देखा कि जो बात आई थी हमारे संविधान की प्रस्तावना में, इंदिरा जी ने जो आपातकाल के दौरान हमारे संविधान के साथ अत्याचार किया था, तो उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द, सेकुलर और सोशलिज्म जैसे शब्द उसमें डाल दिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में नहीं थे या कि मूल संविधान में नहीं थे। संविधान 1950 26 जनवरी से लागू हुआ, तब से लेकर के तो ये जून तक, अर्थात 26 जून 1975 तक ये नहीं था। 25 साल के बाद में इंदिरा जी ने ये भी जनता पर तो जुल्म किया ही, हमारे देश के संविधान पर भी जुल्म किया और उसकी प्रस्तावना में इन चीज़ों को डाला, जबकि हमारे संविधान के जो मूल उसके अनुच्छेद है उनके अंतर्गत पहले से ही धर्म की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन अलग से डाल करके और संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य इंदिरा जी ने किया। तो उस समय जब अभी ये बात आई थी, संघ के माननीय सर कार्यवाही ने जब ये बात रखी थी अभी कि ये दोनों शब्दों पर उस पर रखने को लेकर पुनर्विचार होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का बाकी नेताओं को तो सांप सूंघा हुआ था, लेकिन एक नेता जो केंद्रीय स्तर का मंत्री होने के साथ में बहुत वरिष्ठ नेता भी है, वे थे शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने संघ के इस आह्वान पर मुखरतापूर्वक कहा कि हाँ, ये दोनों शब्द जो संविधान की प्रस्तावना में डाले हैं गलत है, इनको हटाया जाना चाहिए, इन पर विचार होना चाहिए। एकमात्र नेता, न उससे के साथ में कोई था न उनके बाद में कोई था, लेकिन ये व्यक्ति मुखरता से संघ के उस ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिला करके बोलने वाले व्यक्ति थे, तो संघ के पसंदीदा है। दूसरा नाम भी, तीसरा नाम संजय जोशी भी है, लेकिन संजय जोशी जी को लेके संघ तो तत्पर है तब से ही, संघ की तरफ से तो ये बहुत पसंदीदा नाम है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से नाम पर जैसे इधर से चुप्पी होती है, ऐसे इधर से भी चुप्पी है। तो ये नाम है, लेकिन क्या होता है, एंड परिस्थितियाँ कभी कभी कुछ भी कर देती है। लेकिन संजय जोशी जी बड़े कद्दावर नेता भी हैं। वे तो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे हैं एक समय, और सांगठनिक दृष्टिकोण से बहुत ताकतवर व्यक्ति थे। और मोदी जी के एक समय वे सीनियर हुआ करते थे गुजरात में। इन दोनों ने साथ में भी काम किया, लेकिन कुछ वैसे स्नेहिल संबंध शायद न रहे होंगे, तो प्रकारांतर से फिर वे उससे भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यों से हटते गए। लेकिन अभी उनका नाम बहुत ज़ोर शोर से अभी भी चल रहा है, और इस समय भी चल रहा है। तीसरा, अब दो नाम जो शेष बचते हैं, दोनों नाम अपने आप में मैं सोचता हूँ विशेष है। BL संतोष जी, जो अभी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य हैं, और संघ के प्रचारक तो हैं ही, वे बहुत बहुत समर्पित व्यक्तित्व है। BL संतोष बहुत विद्वान व्यक्ति भी हैं। BL संतोष जी का नाम चल रहा है, और एक नाम और निकल के आ रहा है, वो भी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, और आदरणीय सुधा यादव जी। ये हरियाणा की है, और इनके पति जब कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, उसके बाद में 1999 में ये सांसद भी रही। प्रकारांतर से 2 बार और लोकसभा में खड़ी हुई, 4 और 9 में, लेकिन हरियाणा से अलग अलग लोकसभा सीटों से, लेकिन हार गई। फिर 15 से ये महिला मोर्चा ये वो करते हुए आ रही, अभी केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है। इन पर भी दांव लगाया जा सकता है महिला शक्तियों को आगे करने के दृष्टिकोण से। अब वो बीजेपी संगठन, या जब बीजेपी संगठन मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कहना चाहिए संगठन का मतलब, और बाकी तो है ही से अमित शाह जी है, वो है बहुत सारे बंधु हैं, तो उन सबको लेकर के तो इधर से तो सुधा यादव जी का नाम जा रहा, लेकिन संघ की तरफ से क्या आता है अभी कह नहीं सकते। तो अभी इन 5 में से कोई एक नाम पर टिक लगेगी। कौन से नाम पर लगेगी? मुझे लगता है जो संघ अंत तो गत्वा तय कर देगा वही नाम फाइनल होगा। भारत माता की जय।